अतिक्रमण के नाम पर तोड़फोड़ किया गया वर्तमान सीओ और बीडीओ साहब और देवरिया थानाध्यक्ष के उपस्थिति में, और इस पर कहीं ना कहीं हमारे मंत्री साहब का भी आदेश का पालन किए। अब तो भाई सरकारी महकमा ही कहाँ मंत्री है, तो बात मानने से रहे। जब मामला न्यायालय में चल रहा है तो ये सीओ साहब जो है अक्टूबर माह में जो नापी करवाते, बताना चाहते हैं हमारे परिवार को भी जान माल का खतरा है। राजू बाबू माई बाप नहीं है क्या? जब मामला न्यायालय में तो न्यायालय में चलने दीजिए, नहीं तो सामाजिक तौर पर इसको प्रियता कीजिए। अतिक्रमण खाली करवाया है तो अतिक्रमण कैसे खाली होता है? जरा इस सवाल का जवाब मानिए सीओ साहब दे, अंचलाधिकारी महोदय दे, बीडीओ साहब भी और राजपूत की नहीं है। यहाँ बात मान सम्मान की। साहेबगंज विधानसभा के विधायक राजू सिंह पर ग्रामीणों द्वारा जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया जा रहा है। वहां पे पहुंचे आरजेडी प्रत्याशी धीरज शुक्ला, क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण, देखिए वीडियो। भैया से कि ये भूमिहार समाज, तो भूमिहार समाज के साथ साथ इसमें सुमनारायण सहनी किस समाज से आते हैं? सहनी समाज से आते हैं। धनंजय पंडित किस समाज से आते हैं? कुम्हार जाति से आते हैं। चंदन श्रीवास्तव किस जाति से आते हैं? लाला जी हैं। समीर आलम कौन है? मुस्लिम समाज से आते हैं। तो ये गरीब तबके के लोग अपना जीवन यापन जो है गुजर बसर अगर कर रहे थे तो उससे माननीय मंत्री जी को दिक्कत है। तो माननीय मंत्री जी को सभी से अगर दिक्कत है, यहाँ बात भूमिहार और राजपूत की नहीं है, यहाँ बात मान सम्मान की। अगर अतिक्रमण के नाम पर वर्तमान सीओ मुकेश साहब ने अगर ये अतिक्रमण खाली करवाया है तो अतिक्रमण कैसे खाली होता है? जरा इस सवाल का जवाब मानिए सीओ साहब दे, अंचलाधिकारी महोदय दे, बीडीओ साहब भी थे। और कलेक्टर साहब से सादा निवेदन है कि बीडीओ सीओ साहब और बीडीओ साहब की उपस्थिति में जो कल कार्रवाई की गई और देवरिया थानाध्यक्ष राम विनय बाबू के उपस्थिति में, तो इस संबंध में कलेक्टर साहब सीओ साहब से जो जरा सवाल जवाब किया जाए कि अतिक्रमण क्या एक विवादित खेसरा के आगे ही होता है खाली, कि पूरा जगह का खाली होता है, पूरे बाजार का अतिक्रमण खाली होता है? अगर ऐसा है तो विवाद के नाम पर जो मामला न्यायालय में अधीन है, क्या उस चीज़ का कोई माई बाप नहीं है क्या? जब मामला न्यायालय में तो न्यायालय में चलने दीजिए, नहीं तो सामाजिक तौर पर इसको प्रियता कीजिए, बैठकी कीजिए। यानी कि एक बात ये दबंगाई माननीय मंत्री साहेबगंज विधायक राजू बाबू के द्वारा ये किया गया है, जो कि आने वाले समय में वो अपना जो दबंगाई दिखाए हैं तो हमारा भी समाज जो है, पूरा समाज, ये भूमिहार समाज से मत लीजिए, इसमें सहनी समाज, कुम्हार समाज, मुस्लिम समाज, ये पूरे जो आज के डेट में हिंदू समाज, मुस्लिम समाज है, सभी समाज मिलकर के इसका जवाब देंगे। और जो धीरज भैया के द्वारा कल जब सवाल जवाब किया गया तो सीओ साहब कहे हैं, पारू सीओ साहब, कि हम पूरा देवरिया का अतिक्रमण खाली करवाएंगे। तो आज तक कई गो अतिक्रमण पूरा पारू प्रखंड में खाली करवाए हैं माननीय सीओ साहब? जरा इनसे भी सवाल किया जाए, आज तक कितना अतिक्रमण खाली करवाए हैं सीओ साहब? आज तक एको अतिक्रमण खाली नहीं करवाए होंगे। तो कहा था गंगोत्री बाबू का जो प्रॉपर्टी है, जो भूमिहार समाज के प्रतिष्ठित लोगों में से आते हैं, अगर माननीय सीओ साहब को अगर पता ना हो तो जिस जमीन को लेकर के विवाद हुआ है उसका इतिहास खंगलवावे, इतिहास खंगलवावे कि उस जमीन का क्या इतिहास रहा है। आज़ादी के पहले हमारे परिवार ने उस जमीन को खरीदा था कोठी से, आज़ादी के बाद खतियानी बना, खतियानी के बाद हमारा है कि उनका है, वो केवाला कराते हैं हमारे एक पटीदार से, जिस पटीदार से कराते हैं वो 4 बहन है, उनकी जिनकी पत्नी से लिखाते हैं वो 4 भाई हैं, उनका क्या शेयर बनता है? 8 कट्ठा का और 8 कट्ठा लिखा है 32 डिसमिल जमीन और 17-18 नंबर खेसरा से। तो आज के डेट में सारा ऑनलाइन है भैया, सारा चीज डाटा निकाल लीजिए। 18 नंबर खेसरा का क्या रकबा है, कानूनी तौर पर मेरा आधा अधिकार है या नहीं है? अगर नहीं है सामाजिक तौर पर, न्यायालय का तो बात मानने से रहे। जब मामला न्यायालय में चल रहा है तो ये सीओ साहब जो है अक्टूबर माह में जो नापी करवाते, जब मामला न्यायालय में रहते हुए किसी जमीन का नापी होता है क्या भाई लोग? नहीं। अगर ऐसा होता है तो सीओ साहब इसका जवाब सवाल करे। आप लोग भी पत्रकार भाइयों से निवेदन है कि आप लोग वर्तमान सीओ मुकेश कुमार जी से एक बार सवाल किया जाए, जिस जमीन पर मामला कोर्ट में लंबित हो, क्या उस जमीन का मापी करवाया जा सकता है? और अमीन जो है हर्ष कुमार, उन्होंने नापी करवाया था, और राजू बाबू के द्वारा जो मापी करवाया गया था उस दिन उनके 50 लोगों का जमा हो रहा था। क्या सुन रहे हैं जी? 50 लोग कल भी था।
और कल के डेट में जो अतिक्रमण का काम हुआ, जिसको नोटिस नहीं आया हुआ था, जो नोटिस नहीं हुआ था, उन्हीं के ग्रामीण बीड़ी बेचता है, मुस्लिम समाज से आता है लोग, उसको भी खाली करवाने का निर्देश दिया। पूछने पर कहते हैं कि मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ। मुंह से कि कलम में अंतर ना है का? लिखतन के आगे बख्तन का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू है जी? नहीं है। तो सीओ साहब अपना मनमानी कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी के दबाव में वर्तमान अंचलाधिकारी अपना कार्य करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा अफसरशाही नहीं चलेगा। क्या लगता है कि अब राजद नेता धीरज शुक्ला जी के आने से आप लोग की समस्या निदान हो जाएगी? एकदम समस्या निदान होगी। कल के डेट में बिशुटपुर सरैया चौक नहीं, पूरा देवरिया जाना। इसके साथ साथ एक बात और आपको बताना चाहेंगे, आपके साथ एक और बात बताना चाहेंगे। हो सकता है कि कल के डेट में अतिक्रमण के नाम पर तोड़फोड़ किया गया वर्तमान सीओ और बीडीओ साहब और देवरिया थाना अध्यक्ष के उपस्थिति में, और इस पर कहीं ना कहीं हमारे मंत्री साहब का भी आदेश का पालन किए। अब तो भाई सरकारी महकमा ही कहाँ मंत्री हैं, कलेक्टरों साहब का लिखने का पावर होता है का दो, जहाँ तक हमको जानकारी है। तो एक बात बताना चाहते हैं, हमारे परिवार को भी जान माल का खतरा है राजू बाबू से। इस चीज़ को भी वर्तमान स्थानीय हमारे जो भी लोग हैं, सभी लोगों से सदर विनम्र निवेदन है कि हमारे परिवार के जान माल की सुरक्षा की जाए। और हमारे वर्तमान जिला अध्यक्ष, एसपी महोदय, जो भी हैं प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी से निवेदन है हमारे परिवार की जान माल की असुरक्षा पर सुरक्षा प्रदान की जाए। हमारे पूरे परिवार को जान की खतरा है। चलिए, किससे खतरा है? वर्तमान अफसरशाही से खतरा है, वर्तमान मंत्री साहब से खतरा है। क्या एक ही खेसरा का अतिक्रमण हटता है अतिक्रमण तो रोड की दोनों तरफ। अच्छा एक बात बताइए भाई, रैती जमीन के पीछे जो है, आगे जो है सरकार की जमीन नहीं है, एक बिता हो या एक हाथ हो, सबके आगे होता है। क्या हम किसी गलत लोगों के लिए छोड़ दे? कोई नहीं छोड़ता है, हर किसी के आगे सरकारी जमीन होती है। अगर ऐसा है तो माननीय मंत्री जी सब साहेबगंज विधायक राजू बाबू के अधीन है देवरिया पुस्तकालय। सुबह 9 से 10 के बीच में सब्जी मंडी चलता है, सब्जी मंडी चलता है। क्या आज तक वर्तमान सैलून है, VIP सैलून है, सैलून आज के डेट में क्या उस पर आज तक सीओ साहब को नजर आया? देवरिया फुल अतिक्रमण, पंकज स्वीट हाउस का पूरा सेट रोड पर है, वो सब नहीं दिखाई दे। देवरिया थाना अध्यक्ष को थोड़ा सद्बुद्धि दे और आंख देने का काम करे। यहाँ का लोग, आम जनता जब जगेगी ना तो कहीं का नहीं रहिएगा।